तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। आप इसका चार्ट देखिए। फरवरी 2023 में इसका आईपीओ आया और उसके बाद जो इसमें रैली बननी शुरू हुई, ये अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है और इसमें तेजी जो बनी है वो लगातार ऊपर आगे ही बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों इसका स्टॉक अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार हमें इसके फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे। तो कंपनी का पूरा नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। 4,276 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 14.50% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 9,947 करोड़। स्टॉक P32 का है। आरओसी की वैल्यू 14% एंड आरओई 10.4% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1298 का लो रहा और 4,421 रुपए का कंपनी का हाई है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो यह कंपनी पॉलिस्टर फिल्म्स बनाने का काम करती है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और यह कंपनी अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और साथ ही साथ ये कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रही है। तो अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 4.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों का इसका जो आरओई है लो रहा है। 9.7% की रेट से ग्रो किया है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पैकेजिंग सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका आइनॉक्स इंडिया हो गया, गरवारे हाईटेक है ही, साथ में ईपीएल हो गया, एजीआई ग्रीन पैक, यू फ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, टीसीपीएल पैकेजिंग जैसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं। और दोस्तों गरवारे हाईटेक जो है वो बीएससी स्मॉल कैप का पार्ट है और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का भी पार्ट है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 340 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 395 करोड़, सितंबर 2023 में 397 करोड़ और सितंबर 2024 में 621 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जो सितंबर 2021 में 43 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 48 करोड़, सितंबर 2023 में 46 करोड़ का और सितंबर 2024 में 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो आज ही आया था और रिजल्ट इसका काफी बेहतरीन था, उम्मीद से भी ऊपर। इसीलिए दोस्तों इसमें बहुत ही बम्पर रैली भी देखने को मिली। तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 777 करोड़ का था, मार्च 2017 में 874 करोड़, मार्च 2021 में 989 करोड़ और करंट में कुल 1995 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जो मार्च 2013 में 28 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 22 करोड़ का, मार्च 2021 में 126 करोड़ का, वही करंट में कुल 306 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। दोस्तों हम इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 40% की रेट से, पिछले 5 सालों में 79% की रेट से, पिछले 3 सालों में 68% की रेट से और पिछले 1 साल में 200% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 351 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 312 करोड़ का, मार्च 2021 में 138 करोड़ का और सितंबर 2024 में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ का लोन है, यानी कि कंपनी ने अपना लोन लगातार कम कर दिया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 975 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 तक 1653 करोड़, मार्च 2021 में 1868 करोड़ और सितंबर 2024 में 2515 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ का लोन रह गया है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 60.72% थी, सितंबर 2024 में 60.73% हो गई, यानी कि प्रमोटर अपना पोजीशन यहां पर बढ़ाए हैं। एफआईआईज की बात करें तो 0.11% से बढ़कर 1.5%, डीआईआईज की बात करें तो 3.24% से बढ़कर 4.48% एंड पब्लिक की होल्डिंग जहां 35% के आसपास थी वो घटकर 33% तक आ गई है। बाकी आप देख ही पा रहे हैं पिछले 1 साल में कंपनी ने 200% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है टिल द डेट। तो अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत और 4 निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसे कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, अदर इनकम अच्छी है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है। आरओई की बात करें तो पिछले 10 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ रहा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ रहा है और वर्किंग कैपिटल अभी अंडर कंट्रोल है। साथ ही इनका जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और इनका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफी अच्छी पेस बनी हुई है, यानी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बाकी यहाँ रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पर एफआईआई डीआईआई को थोड़ी और पोजीशन बढ़ानी चाहिए। बाकी इनकी जो हिस्टोरिक वैल्यूएशन है पिछले 3 साल के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, तो देखा जाए तो इतना कोई खास डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो पैटर्न है वो अभी भी ग्रीन जोन में है। तो अगर हम इसका रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है पॉलिस्टर फिल्म 100%, लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो यूएसए से इनका सबसे ज्यादा 43% का व्यापार होता है, इंडिया 22% और बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही थी। अब जैसे कि आप इसका लेवल्स भी देख सकते हैं तो जिस हिसाब से इसमें तेजी बनती नजर आ रही है ये बहुत ही जल्द 5000 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है, क्योंकि ये अभी भी एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है और वॉल्यूम में भी कोई भी गिरावट नहीं आ रही नजर, ये लगातार ऊपर आगे बढ़ रहा है।
तो आने वाले दिनों में इसमें और भी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बने रहिए, बेचने की जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि स्टॉक में अभी भी काफी ज्यादा वैल्यू बची हुई है। लेकिन आप इसमें अगर नई बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी कम से कम यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाइएगा, बीच में जहां तक भी आए आप एक्यूमुलेट करते जाइए। जल्द ही आपको 5500 का लेवल भी दिखा देगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो आपने इसे किस भाव से खरीदा था, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।